बीपीएससी का पीटी जो है वो केवल वो छांटने का काम है, सारा खेल तो मेंस पे है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको नहीं पता है कि क्या हो सकता है। स्पेशल मैप है और मैंने सारा चीज़ लिखा है कि क्या है, नदी के बारे में नहीं दिया हुआ है तो मैंने नदी का नाम तक लिख लिया है, कितना किलोमीटर है, क्या पॉइंट है, ताकि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो मैंने यूथ पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लाया था। इसमें इतना अच्छा कंपाइलेशन दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके कि आप एक जगह सारी चीज़ को टच आउट कर सकते हैं। जी को मेरा ये काटने में काफ़ी हेल्प करता है और दलिया बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि अब मुझे चाकू नहीं चलाना पड़ता है, तो मेरा 4 से 5 मिनट ये काफ़ी बचाने का काम करता है। मुझे काफ़ी वो सर शुरू में ही सिखा दिए थे कि जो बच्चा जितना लिखेगा उसका उतना जल्दी रिजल्ट होगा। बापू हैं और ये हमारे भगत सिंह हैं और ये हमारे अम्बेडकर हैं। मतलब ये एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आप जब बाहर से अंदर आओगे ना तो मैं आपसे शांति से बात करूंगा, अगर आप शांति से नहीं सुनोगे तब मैं उग्र हो जाऊंगा और उग्र होऊंगा तो मेरे को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं कानूनी बात करूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सभी हमारे साथ है अभिनय गिरी सर, जिनका बीपीआरओ पोस्ट के लिए 66 बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। सर की जो प्रिपरेशन थी वो हिंदी मीडियम से हुई है और ये सर का सेकंड अटैम्प्ट था। तो हम सर की जर्नी जानेंगे, बुक लिस्ट जानेंगे, कैसे उन्होंने टाइम टेबल को फॉलो किया, कैसे अपनी प्रिपरेशन की। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपकी जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार, आइए बीपीएससी की इस जर्नी को मैं आप लोग के अपने रूम के साथ भी शेयर करना चाहता हूं, जहां एक जगह टिक कर मैंने इसको पूरा किया है लगातार। वो लोग कहते हैं लोग कि इस रूम से नहीं हो रहा है तो लक साथ नहीं दे रहा है, तो इस तरह की सारी भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है इस वीडियो को जानकर। और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने इस रूम को अपने अरेंज किया था, चाहे वो मेरे को मोटिवेट करना हो, चाहे थोड़ा सा रिलीजन के बारे में अपना धर्म को जानना हो, तो इन सारे पहलुओं को मैं जोड़ूंगा इसमें और आपको अपने रूम को दिखाऊँगा कि कैसे मैंने इस बीपीआरओ की जर्नी को शुरू करके जहां कुछ नहीं जानता था उसको मैंने पूरा किया है। आइए, ये मेरा बेड है और यही मैं इसी बेड से सारा चीज़ शुरुआत हुआ और आज ये एंड हो पाया है। और ये मेरे पार्टनर का बेड है, ये भी आज सिलेक्टेड है एसआई पोस्ट पे। ये इसके जाने के बाद मैं अकेले ही रह रहा था, लोग कह रहे थे अकेले नहीं रहना चाहिए, अकेले रहने से मेंटली परेशान हो जाओगे, ये सारी चीज़ों को मैंने दूर किया है। इधर आप आओगे तो मैं बिहार का तैयारी करता था तो बिहार स्पेशल मैप है और मैंने सारा चीज़ लिखा है कि क्या है, नदी के बारे में नहीं दिया हुआ है तो मैंने नदी का नाम तक लिख लिया है, कितना किलोमीटर है, क्या पॉइंट है, ताकि मैं डेली उठ सकूँ और डेली लिख सकूँ। सो आगे वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप सभी बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी जानते ही होंगे कि अनअकैडमी के बहुत सारे सब्सक्रिप्शन या कोर्सेज आते हैं जो कि बीपीएससी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अभी अनअकैडमी के जो भी सब्सक्रिप्शन है, चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें या फिर जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, सभी पर 20% का हैवी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप 68 या उसके अगले प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी का तो आप 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ्स के भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर मैं प्राइसेस बताऊं, जो नॉर्मली 6 मंथ के रहते हैं वो 11,400 रहते हैं, लेकिन अभी आपको ये मिलेगा 9,120 रुपये में। इसके अलावा 12 मंथ के जो होते हैं 15,800 के होते हैं, लेकिन अभी आपको ये मिलेंगे 12,640 रुपये में। इसी प्रकार 24 मंथ का है, उसमें आपको जो उसका एक्चुअल प्राइस है वो 25,600 रुपये है, लेकिन अभी आपको 20,480 रुपये हैवी डिस्काउंट के तहत 20% डिस्काउंट के तहत मिलेगा। आप सभी को पता है कि अनअकैडमी पर इंडिया के टॉप एडुकेटर या फैकल्टी पढ़ाते हैं जो कि डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसी प्रकार से जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है उन पर भी 20% का हैवी डिस्काउंट है। जो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में वो 3 मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि 24 मंथ तक के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें कि आपको अगर 3 मंथ का मैं प्राइस बताऊं तो जो उसका एक्चुअल प्राइस है वो 4,829 रुपये है, लेकिन अभी आपको पड़ेगा ये 3,863 रुपये का। सो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, चाहे टेस्ट सीरीज हो या फिर मेंस की हो, तो आप ले सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और 20% हैवी डिस्काउंट के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें। खुद को मोटिवेट करने के लिए मैंने अलग अलग पॉइंट्स भी लिख रखे हैं कि सबका साथ सबका विकास, या जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जब आप व्यस्त नहीं होते हैं, आलसी होते हैं, तो कुछ भी आसान नहीं लगता है। दूसरा, मेरे रूम में हमेशा एक कैलेंडर रहता था। अगर मैं अपना दिन बर्बाद कर रहा हूँ तो मुझे नज़र आता था कि मैंने अपना एक दिन बर्बाद किया है। मेरे रूम में हमेशा एक कैलेंडर रहा है, पहले यहाँ रहता था, फिर ये यहाँ रहता है। फिर इधर ये मेरे बुक्स है, ठीक है। मेरे को बुक्स खरीदना काफ़ी पसंद है, तो अलग अलग टाइप का बुक मैंने खरीद रखा है। सारा चीज़, दृष्टि का डीएलपी है, निबंध है, बहुत सारी
यहाँ पे रखी हुई है, प्रीवियस ईयर बुक हैं। इधर आप देखोगे तो बहुत सारी जीवनियाँ रखी हुई हैं जिसे मैं पढ़ना पसंद करता था काफ़ी। आज हाल फिलहाल में मैं नेपोलियन बोनापार्ट को मैं पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा मैंने अपनी इस जर्नी को मैप्स के थ्रू, क्योंकि मैप की समझ काफ़ी होनी चाहिए, तो मैप को मैंने ख़रीदा था और मैप के लिए मैंने वो पॉइंट बना के सारा चीज़ को कवर अप किया था। लेकिन इस तैयारी में मेरा साथ दिया इसने प्लस परमेश करके। मैं साइट पे अभी विजिट कर रहा था तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा इनका एक कंपाइलेशन। नॉर्मली यहाँ पे जो बिहार में मुझे मिल रहा था तो एक नॉर्मल सा वो पेज देते थे और उनका वो ना प्रिंट अच्छा नहीं होता था। इसमें वो प्रिंट भी अच्छा दिया है और कंपाइलेशन भी अच्छा दिया है। जैसे यहाँ देखिए वो क्या किए हैं कि रेड में इसको प्रिंट आउट कर दिए हैं और नीचे ब्लैक में पॉइंट वाइज सारा चीज़ लिख दिया। मीन्स कहने का मतलब कि 395 पूरा का पूरा ये आर्टिकल्स यहाँ पे लिख दिया है और ये चीज़ आपको ना नॉर्मली यहाँ पे मिलता नहीं है। तो ये आपकी तैयारी को अलग बनाएगा पीटी के साथ साथ मेंस को। इसके अलावा मैंने जब ये चीज़ खरीदा तो मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मुझे इनके अर्थव्यवस्था का भी पॉइंट काफ़ी अच्छा लगा। अर्थव्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको समझ ना हो तो आप किसी चीज़ को नहीं लिख पाएंगे, खास करके मेंस में। तो ये क्या किए हैं कि सारा चीज़ विथ एग्जाम्पल तो दिए ही हैं, फोटो भी दे दिए हैं, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे मैं सुबह जैसे ही उठता हूँ मुझे यहाँ पे सामने में भारतीय डाक नज़र आ जाता है, तो मैं अब बाहर में कहीं पे भी जाता हूँ तो भारतीय डाक का ये जैसे फिगर जैसे ही देखता हूँ मुझे पसंद पड़ता है और मैं उससे समझ पाता हूँ कि हाँ वो चीज़ क्या है। तो ये रहा, मतलब इधर ये मेरा बेड था, मैप था, ऊपर में सबसे ऊपर में ये मेरे भगवान जी हैं जहाँ मैं डेली पूजा करता था। चंदन वगैरह है जिसे मैं लगाना पसंद करता था। भारत माता है, कुछ सेनानी हैं, ताकि सुबह उठ के मैं देख सकूँ। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे यहाँ 3 हमारे भगवान हैं, भगवान ही कह सकते हैं क्योंकि हमारे देश के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ किया है। ये हमारे बापू हैं और ये हमारे भगत सिंह हैं और ये हमारे अंबेडकर हैं। मतलब ये मैं एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है कि आप जब बाहर से अंदर आओगे ना तो मैं आपसे शांति से बात करूँगा। अगर आप शांति से नहीं सुनोगे तब मैं उग्र हो जाऊँगा और उग्र होऊंगा तो मेरे को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं कानूनी बात करूँगा। तो ये मेरे फोटो लगाने का मेरा मेन पर्पस यही था और इन तीनों का कंपाइलेशन हमको यहाँ पे अटल जी के साथ मिलता है जो इन तीनों को एक साथ हो रिप्रेजेंट करने का काम भी करते हैं। इस तरह से यहाँ हमारा मोबाइल चार्ज होता था यहीं पे। मैं आज भी वो बोर्ड जो होता है बेड तक पहुँचाने का वो मैं नहीं रखा हूँ, इसलिए नहीं रखा हूँ क्योंकि इससे होता था कि मोबाइल से जो दूरी बनानी है वो भी थोड़ा सा बन जाता था, क्योंकि चार्ज में लगाने के लिए मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता हूँ। रूम है और ये मेरा ये पानी का कंटेनर था, साफ पानी जरूरी है, ये मैं पीता था। ये मेरा किचन हो गया यहाँ पे। अभी मैं थोड़ा सा रूम को अरेंज कर रहा हूँ, इस कारण से टेबल थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे। और भैया आए हैं तो बस वो उनका सारा सामान रखा हुआ है, तो अच्छा भी लग रहा है काफ़ी, क्योंकि इस रूम में मैंने पिछले 6 साल से यहाँ स्टे किया हूँ और इस रूम को धीरे धीरे करके सजाया हूँ। अब ये सफ़र यहाँ से पूरा होते जा रहा है तो मैं चाहा कि कंपाइल कर लूँ इसको। तो ये मेरा बेड इधर हो गया सारा चीज़ और ये मेरा चॉपर है जो मुझे आज हाल फिलहाल में मिला है और सब्जी को मेरा ये काटने में काफ़ी हेल्प करता है और दलिया बनाने में काफ़ी ये हेल्प करता है, क्योंकि अब मुझे चाकू नहीं चलाना पड़ता है। तो मेरा 4 से 5 मिनट ये काफ़ी बचाने का काम करता है। मुझे काफ़ी पसंद आया, मैंने दीदी के यहाँ गया था तो इसे देखा था। इसके अलावा आज भी मेरे पास ये पुराने वाली अटैची है जो पिताजी के साथ हमारा जुड़ा हुआ है ये, और ये हमारे माता पिता हैं जिनको आज भी मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ अपने साथ और डेली इनके साथ बातचीत करता हूँ। मेरी इस जर्नी में हमेशा मेरे साथ दिए मेरे छोटे भतीजे, बड़े भतीजे और मेरे भाई साहब ने कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं। 6 साल 10 साल से अकेले रह रहा हूँ और मेरा पार्टनर ये भी काफ़ी साथ दिया मेरा, बी मोटिवेट, मेहनत करता था, आज वो भी ऐसा ही है और अच्छे पोस्ट पे मतलब हम लोग मिलकर काम करेंगे। और इस तरह से अपने सपने को एक जगह रह के पूरा किया जा सकता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार सिलेक्शन नहीं हो तो रूम चेंज कर देना चाहिए, वो एक भ्रांति बनाया जाता है। जैसे इस अपार्टमेंट के बारे में भ्रांति है कि यहाँ रहोगे तो सक्सेस नहीं करोगे, ये दोनों भ्रांति मैंने और मेरे पार्टनर ने मिलके दूर किया है और यही है मेरा रूम जर्नी। अच्छा लगेगा आप लोगों को, धन्यवाद। ओके सर, सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मैंने 2014 में मैथ विषय के साथ मैंने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद मैंने 2017 से 19 मैंने मास्टर्स किया है NOU से इतिहास विषय में और इसी विषय को मैंने अपना ऑप्शनल रखा और 65वीं में मैं सिलेक्टेड नहीं हो पाया था और अभी मैं 66वीं में सिलेक्टेड होकर BPRO के साथ आपके साथ इंटरव्यू के लिए उपस्थित हूँ। ओके सो जो आपने बताया कि 65 भी आपने दिया था तो उसमें प्रीलिम्स हुआ था आपका? हाँ, मेरा प्रीलिम्स हुआ था, मेंस में मेरा 14 नंबर से नहीं हो पाया था 14 फाइनली। हाँ, सो आप कब से रहकर ये पढ़ना में, जैसे कि आपका ये रूम देखा काफ़ी पुराना लग रहा है, काफ़ी टाइम से आप यहाँ पे रह रहे हो, सो कब से रहकर तैयारी कर रहे हो? मैं तो ऐसे घर अगर बोला जाए तो मैंने 10th के बाद ही घर छोड़ दिया था, लेकिन मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई। नॉर्मली BPSC का अगर सिंसियर वे में
बोला जाए तो 2019 से, वही 65वीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। और ऑप्शनल आदमी कर रहा था, जब मास्टर्स कर रहा था तो उस टाइम मेरा एज नहीं हो पाया था, तो इस कारण से मैं बीपीएससी का फॉर्म भर ही नहीं सकता था। लेकिन एक तैयारी की सर्टेनिटी शुरू हो गई थी वहाँ से। लेकिन उसके बाद 65वीं का जर्नी हुआ, 65वीं में आदमी प्रीलिम्स निकाल लिया, और उसके बाद 66वीं में प्रीलिम्स फिर से निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देने के बाद आज मैं फिर से मतलब सिलेक्टेड हो पाया हूँ। ओके, सो सर जैसे स्टार्ट करते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है कि कब क्या पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, तो आपने क्या कोचिंग ली या फिर सेल्फ स्टडी की, कैसे स्टार्ट किया? जैसे ये बात सबसे सही बात है कि अभी भी मतलब हम लोग तो जब तैयारी चालू किए थे तब इतना सोशल मीडिया का या यूट्यूब वगैरह पे क्रेज नहीं था। आज इतना क्रेज होने के बाद भी लोगों के बीच में ये सवाल है कि कैसे उसको शुरू किया जाए और क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए, सबसे बड़ा चीज़ यही है। तो मैंने सबसे ज़्यादा ये प्रीवियस ईयर को सबसे ज़्यादा एनालिसिस किया। शुरुआती दौर में कुछ संस्थान में भी गया, नालंदा में मैं क्लास वगैरह भी किया था, लेकिन मेरा मास्टर्स का एग्जाम होने लगा तो मैं पूरी तरह से क्लास नहीं कर पाया। हालांकि वहाँ मुझे रंजीत सर का काफ़ी सानिध्य मिला और मैंने टेस्ट में भी उनका काफ़ी सहयोग लिया है, और मेरी एक सफलता में उनका एक योगदान है। दूसरा, दृष्टि आईएएस से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, उनके करंट अफेयर के चैनल से और मेंस प्रैक्टिस सेशन से, तो मैंने शुरू से ही उसको फॉलो किया है और अपने नोट्स को पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों पर्पज़ से मैंने अलग अलग शुरू से ही अपना वो नोट्स बनाया है, और आज मैं उसको फॉलो करता हूँ रिजल्ट आने के बाद भी, क्योंकि मेरा अभी भी 67वीं का एग्ज़ाम है। तो इन दोनों के थ्रू शुरू में आदमी गलती भी किया, कुछ सीखा भी, करते करते आज आदमी मतलब मुझे याद है कि मैं जब पहली बार टेस्ट दिया था तो मुझे नहीं पता था कि बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं होता, निगेटिव मार्किंग नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता था। लेकिन टेस्ट देते हैं आदमी तो जाना कि वो निगेटिव मार्किंग वहाँ नहीं होता है। फिर उसके बाद आगे आदमी का जर्नी बढ़ा तो टेस्ट पेपर मेंस का लिखने लगा तो पता चलता था कि सारा चीज़ लिख देता था, लेकिन वहाँ सीखा टेस्ट देते देते कि कैसे उस जर्नी को कंपाइल करके लिखना है और कैसे एक अफसर लाइक स्ट्रेटजी बना के अपने को रिप्रेजेंट करना है। हो सकता है 65वीं में एक गलती कर रहा हूँ और मैं 66वीं में इसीलिए वो गलती ना किया, इसलिए मैं सिलेक्टेड हो पाया। ओके, सो बात की जाए प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी, तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करी, कौन कौन से मिनिमम बुक्स को फॉलो करा इसमें? एक तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही चाहिए क्योंकि उससे हमारा बेसिक समझ हो जाता है। उसके बाद मैंने दृष्टि का डीएलपी मंगवा लिया था, या कुछ पर्टिकुलर बुक जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, और उसके अलावा दृष्टि का ही मैंने इतिहास विषय का जेआरएफ के लिए एक बुक आती है वो पढ़ा था, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन कवर होते हैं, तो वैसे सेक्शन जो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है वो हमारा सिलेक्शन दिलवाएगा। उसके अलावा जो ये विज्ञान विषय हो गया, इसको मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है, और बिहार स्पेशल के लिए मैंने एक इम्तियाज़ अहमद सर का किताब और एक बिहार साहित्य अकादमी करके आता है, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, वो किताब मेरा अमरजीत झा की एक किताब आती है, वो बहुत अच्छी किताब है, उसको मैंने पीटी और मेंस दोनों में एक साथ यूज किया है। इतना अच्छा कंपाइलेशन दिया हुआ है कि आपको पीटी के साथ साथ मेंस का एक जगह वो कवर अप करा सकता है। तो इस तरह कुछ और भी बुक्स थे, जैसे मैंने डीआई के लिए अड्डा 24/7 का बुक जो बैंकिंग के लिए था कि उसको बनाया ताकि मेरा लेवल इतना अच्छा रहे कि मैं डीआई में अच्छा स्कोर कर सकूँ। और ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो मैंने यूथ पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लाया था। इसमें इतना अच्छा कंपाइलेशन दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके कि आप एक जगह सारी चीज़ को टच आउट कर सकते हैं। दूसरा, मैथ के भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ पेपर जो है वो लास्ट का 3-4 साल का वो हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। तो साइंस का कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि आदमी हिंदी में उसका वर्ड ही नहीं जान पाता है तो इंग्लिश ही वो लोग उसको बोलता है, तो उन सब चीज़ों से आदमी उसको टैकल कर सकता है। इस तरह मैंने अपने तैयारी को कंटिन्यू रखा। दृष्टि आईएएस का साथ शुरू से ही मिला, करंट अफेयर सेक्शन से उसका मैंने हमेशा तैयारी किया है और अभी भी मैं उसको कनेक्ट करना सीखा वहाँ से। जैसे आज भी अगर मुझे बात की जाए तो मैंने कल ही अभी तैयार किया है अपना गुटनिरपेक्षता से बहुपक्षीय की ओर। तो मैंने वहाँ जाना कि दृष्टि आईएएस का साइट पढ़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि एक नया बिगिनर के लिए भी वो एक अच्छा चैनल है। क्यों? क्योंकि वैसा सारा पहलू जो आदमी नहीं जान पाता है उसको वो रेड में कर देता है, जैसे नेबरहुड फर्स्ट नीति, पंचशील, गुटनिरपेक्ष। तो आप नहीं भी जानते उसके बारे में तो आप उस पर क्लिक करके आप उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ होता था कि जिस चीज़ के बारे में नहीं जानता था तो किसी के पास मुझे जाना नहीं पड़ा, तो वो मेरा सेल्फ स्टडी में लगातार मेरा हेल्प करते रहा। और एक चीज़ और कह सकते हैं कि हम अच्छे लोग मिलते गए और अच्छा एक सफ़र पूरा हो गया। जैसे मेरा पार्टनर भी था, वो भी काफ़ी मेहनती था, उसने हमारे स्ट्रेटजी को एक बूस्टअप करने का काम किया।
जी। ओके, मेंस में आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे करते हैं? जी, मेंस के आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा मैंने, और मुझे आज भी लिखना काफ़ी पसंद है, ठीक है। और मतलब इवन इफ इतना कह सकते हैं कि कोविड के दौरान जो सारे कोचिंग्स वगैरह बंद थे, तो टीचर का भी एक प्रेरणा था रंजीत सर का कि गेट बंद करके हम लोग का टेस्ट लेते थे, और मैं बोर्डिंग रोड से अशोक राजपथ का वो जर्नी भी कवर अप करता था। नॉट अ सिंगल टेस्ट हम लोग छोड़ने का काम करते थे, क्योंकि वो सर शुरू में ही सिखा दिए थे कि जो बच्चा जितना लिखेगा उसका उतना जल्दी रिजल्ट होगा। और 65वीं में इसका लाभ भी मिला था। 65वीं से तैयारी शुरू हुई थी, तभी आदमी अच्छा लिखता था। अब जाके पता चलता है कि हम लोग का कॉपी लोग फॉलो भी करते थे, तो वो इस कारण से हो पाया क्योंकि मैं लगातार लिखते रहा। वही चीज़ आज भी बना हुआ है। आज भी 1 घंटा 1.5 घंटा आदमी नहीं लिखता है तो मन नहीं भरता है। और उसका एक फ़ायदा मिलता है कि पीटी के बाद लोग मेंस का तैयारी चालू करते हैं। वो चीज़ हम लोग के साथ नहीं था कि पीटी के बाद मेंस का स्पेशल तैयारी चालू करे। हम लोग का तैयारी बना रहता था, मेंस का सारा नोट्स बना रहता था, लिखने का आदत 1 घंटा का था, बस उसको बढ़ा के 2 घंटा करना होता था, और वीकेंड में टेस्ट देता था आदमी। इस तरह से अपने तैयारी को वो पूरा कर पाया मैं। ओके, और मेंस के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे जब मेंस के गैप मतलब प्रीलिम्स का जो गैप रहता है? ये भी एक अच्छी बात आपने पूछी, क्योंकि होता क्या है कि लोग असमंजस में रहते हैं कि मेरा 99 आ रहा है, मेरा 98 आ रहा है, मैं तैयारी करूं कि नहीं करूं, ये करूं नहीं। मुझे लगता है कि जब बीपीएससी का पीटी जो है वो केवल वो छांटने का काम है। सारा खेल तो मेंस पे है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको नहीं पता है कि क्या हो सकता है। जैसे कि हमारी दी हैं पिछले 2 बार से वो उनका नहीं हो पा रहा है, तो इंटरव्यू उनका एक बहुत बड़ा फैक्टर कर जा रहा है। लेकिन मेंस अपने हाथ में होता है, वहाँ ऑप्शनल अपने चूज करने का विषय होता है। तो इसको हम जितना मजबूत बना सकते हैं उतना मजबूत आप खुद से कर सकते हैं, सारा स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। जैसे आज भी हम कहीं पे कोई बात करते हैं, जैसे मुझे बीपीआरओ पोस्ट मिला है, तो पोस्ट मिलने के बाद जैसे मैं उसे ब्लॉक पंचायत राज ऑफिसर पढ़ा, तो पंचायती राज से रिलेटेड जितना योजना था, जितना पुरस्कार था, जितना सरकार की स्कीम्स वगैरह हैं, चाहे वो संपत्ति कार्ड हो, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार हो, नानाजी देशमुख ग्राम सशक्तिकरण पुरस्कार हो, पंचायत से ABCDEFGH के जो भी है, तो वो दिमाग में आ रहा था। बस इस कारण से कि उसको मैं कनेक्ट करने की लगातार क्षमता को बनाए रखा। दूसरा, इस दौरान करना क्या है कि जब भी पढ़ने का मन ना करे, लिखने का नहीं मन करे, बस कॉपी उठाना है और लिखते जाना है। इसलिए कि हो सकता है वो चीज़ मेरा सही नहीं हो, लेकिन एक चीज़ सीख पाते थे हम कि मैं यहाँ एक गलती कर रहा हूँ, तो अगली बार मैं वो गलती नहीं करता था। तो लिखने का आदत बनाए रखना है, क्योंकि सारा खेल इसी पे होता है। ओके, और आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं स्टडी करने के लिए, मतलब डेली कितने घंटे, क्योंकि सिविल सर्विसेज में घंटे भी मैटर करते हैं? जी, देखिए बात क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए खोने के लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे भी एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, तो इसका सपना ही देखना एक बहुत बड़ी बात होती है। वो भी मैं जिस पड़ाव से इसको शुरू किया था, तो मैं किसी अदर चीज़ का फॉर्म नहीं डालता था। इवन इफ इतना हुआ कि SI का फॉर्म भी डाला था, मुझे आज भी याद है, तो पटना ही सेंटर दिया था। मैं उस प्रीलिम्स को जानबूझ के मैं फेल आउट कर गया, क्योंकि मुझे नहीं बनना था वो। लेकिन पिताजी का एक रहता है, क्योंकि गार्जियन चाहते हैं कि सफलता मिल जाए जल्दी से। लेकिन मैंने शुरू से ही बीपीएससी किया, और आज अंडर 25 में मैं इसको क्वालिफाई कर पाया हूँ। तो बस इस कारण से कि उस जुनून को मैं बनाए रखा था। 65वीं नहीं हुआ तभी मैं लगा रहा, ये नहीं कि मैं सेकंड ऑप्शन खोजने लगा, तो इस कारण से मैं हो पाया। दूसरा, पढ़ाई के लिए समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पढ़ने ही के लिए घर छोड़ के हम लोग आए ही हैं, तो मैं बाकी चीज़ों के लिए समय बचाता था। जैसे आज भी मुझे दलिया खाना पसंद है, क्यों? इसलिए क्योंकि वो मेरा समय बचाने का काम करता था। मैं दीदी के यहाँ गया था, तो मुझे वहाँ एक सब्जी काटने वाली मशीन मिल गई, चॉपर बोलते हैं उसको। तो पहले मैं चाकू से सब्जी काटा करता था, अब मैं वो चॉपर में काट लेता हूँ, तो मेरा 10 मिनट 5 मिनट भी बच रहा है। मैं पढ़ाने जाता हूँ तो बगल में भी जाता हूँ, तो साइकिल से जाता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट जो मेरा बचता है। कहने का मतलब कि बाकी चीज़ के लिए टाइम टेबल बना सकते हैं। बाकी काम में करना ही क्या है, पढ़ेंगे। अगर मोबाइल पर वीडियो भी देख रहे हैं तो ऐसा चीज़ देखेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिट हो जाए। किसी से बात कर रहे हैं तो क्यों हम नॉर्मली इधर उधर की बात करें, हम उसको घुमा फिरा के ऐसे टॉपिक पे लाएं जहाँ से कहीं ना कहीं हमारा उनसे बातचीत हो जाए, हम उनको बता भी पाए और सिखा भी पाए। तो मेरा ये स्ट्रेटजी रहता था। इसी दौरान मैं ऑडियो क्लिप बनाने का काम करता था, उसको मैं खुद भी सुनता था, कोई कुछ पूछा तो मैं उसको बताने का भी काम करता था। ओके, सो नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, भटकने लग जाते हैं अपने स्टडी से, तो उनको क्या करना चाहिए? एक चीज़ है जो मैं बोलूँगा, हर जगह मैं बोलता हूँ कि हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं, खास करके हिंदी मीडियम वाले, कि इंग्लिश मीडियम से ही सिलेक्शन होता है। ये चीज़ एक भ्रम निकाल देना है। आपके सामने मैं उपस्थित हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन था इंग्लिश मीडियम से तैयारी करने का, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने 12th और ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से किया था। लेकिन नहीं, मुझे हिंदी मीडियम से करना था, हिंदी मीडियम से मैं क्वालिफाई हो पाया हूँ। ग्रामीण भारत के लोग के बारे में बोला था कि वो सपना नहीं देख सकते हैं, वो मैंने सपना देखा है और मैं उसको पूरा किया हूँ। तीसरी बात यह है कि सपना देखना है और उसको पूरा करने के लिए अपना
पूरा जी जान लगा देना है, क्योंकि आखिर कोई ना कोई तो उसको अचीव करेगा ही ना। तो जब बाकी लोग अचीव कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और करना ही क्या है, ज़िंदगी अगर मिल जाता है ऑफिसर लाइक का तो उसका एक अलग रुतबा होता है। जैसे आज मैं अपना रिजल्ट आने के बाद भी मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन मेरे माता पिता को, दोस्त को जितनी खुशी हो रही है तो सबका वो एक समागम हो जाता है। मैं अपनी इंटरव्यू की भी एक जर्नी शेयर करना चाहूँगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि क्या है, मैं इंटरव्यू में गया था तो मेरा पहला क्वेश्चन सर का यही था कि आपका तो इंटरव्यू जब से आया होगा तब से आप तैयारी में लगे होंगे, दिखने में बच्चे जैसे लगते हैं, क्या क्या पढ़े थे आप। तो एक मतलब मेंटल प्रेशर बनाने का सर का काम था। लेकिन इतना अच्छा बिहेवियर होता है, मुझे लोग डराए भी कि आपका इम्तियाज़ अहमद सर का बोर्ड है तो वो नंबर ज़्यादा नहीं देते हैं, आप नहीं हो पाइएगा, ये वो मतलब मेंटल प्रेशर आपको लोग बनाएगा। सोसाइटी वाला जैसे 65वीं नहीं होगा तो आपको वो कहेंगे कि इधर का तैयारी कर लो, ग्रुप डी का कर लो, ग्रुप सी का कर लो, SI निकाल लो, या छोड़ दो तैयारी, पटना में रह के ये मतलब बदमाशी कर रहा है, लड़की के चक्कर में घूम रहा है। सब कोई कहेगा, सबका बात सुनना है, करना अपने मन का है, तभी जाके सक्सेस मिलेगा, क्योंकि सफलता त्याग खोजता है। और बस यही चीज़ करते करते मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर पा रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा आपने, सर ने डिटेल में जर्नी को शेयर किया। सो आई होप कि आपको इनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन। जय हिंद।